नमस्कार प्रिय दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अद्भुत सागर चैनल में। प्रिय दोस्तों, आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम अपने चैनल पर इसी तरह के प्रतिदिन नए नए ज्ञानवर्धक वीडियो और ज्ञानवर्धक चर्चाएं लेकर आते हैं। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। प्रिय दोस्तों, प्राचीन काल समय की ये बात है। एक जंगल में एक कोयल रहती थी। वह कोयल दाना पानी चुगने के लिए जैसे ही कोयल जंगल में जाती और अपने भोजन का इंतजाम करती, तभी उस कोयल की नज़र ऐसी लोमड़ी पर पड़ती जिसके पाँव नहीं थे। इस दृश्य को देखकर कोयल बड़ी चिंता में पड़ जाती। सोचने लगती कि इस लोमड़ी के पाँव भी नहीं है, ये अपना गुजारा कैसे करती होगी। यह सोचकर कोयल बड़ी चिंता में डूब जाती है। प्रिय दोस्तों, उसके कुछ ही देर बाद में जंगल में भगदड़ मच जाती है। जंगल के सभी जीव जंतु इधर उधर दौड़ने लग जाते हैं। सभी जीव जंतु को भागते हुए देखकर कोयल एक पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ जाती है और पेड़ पर चढ़कर जंगल का नज़ारा देखने लग जाती है। कुछ देर बाद जंगल से जोरदार आवाज़ सुनाई देती है। जब कोयल भी थोड़ी सावधान हो जाती है, कोयल सोचने लगती है कि कुछ न कुछ खतरा है। तभी जंगल का शेर वहां पर आता है। शेर को आता देखकर कोयल बड़ी चिंता में पड़ जाती है कि आज शेर इस लोमड़ी को जरूर खा जाएगा। इस लोमड़ी के प्राण खतरे में है, क्योंकि लोमड़ी कहीं आ जा नहीं सकती थी, क्योंकि उसके पाँव नहीं थे। तभी वह शेर वहां आता है। शेर के मुख में एक बकरी का बच्चा था। बकरी के बच्चे को मुंह में दबाए हुए शेर लोमड़ी की तरफ आ रहा था। इस पूरी घटना को कोयल अपनी खुली आंखों से देख रही थी। जब वो शेर उस लोमड़ी के बिल्कुल निकट पहुंच जाता है तो कोयल को बड़ी चिंता सताने लगी कि आज ये शेर इस लोमड़ी को खा जाएगा। लेकिन प्रिय दोस्तों, ऐसा नहीं हुआ। वह शेर लोमड़ी के पास जरूर गया, लेकिन लोमड़ी को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया। उल्टा शेर ने अपने भोजन में से कुछ भोजन लोमड़ी के लिए रख दिया। शेर के मुख में जो बकरी का बच्चा था, उसमें से कुछ मांस के टुकड़े काट काट कर लोमड़ी को भोजन खिलाने लगा। प्रिय दोस्तों, इस दृश्य को देखकर कोयल बड़ी चिंता में पड़ जाती है। सोचने लगती है कि ये मांसाहारी शेर लोमड़ी की सहायता क्यों कर रहा है। शेर हमेशा दुष्ट प्रवृत्ति का होता है। नीम के पेड़ में आप कितना भी मीठा डाल दो, लेकिन नीम कभी मीठी नहीं होती। नीम हमेशा कड़वी की कड़वी ही रहती है। कुत्ते की दुम चाहे आप कितने भी वर्ष पत्थर के नीचे दबा के रख दो, लेकिन जब निकालोगे तो कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी ही होती है। इस तरीके से शेर पैदाइश दुष्ट प्रवृत्ति का होता है और ये शेर लोमड़ी की सहायता कर रहा है। इस दृश्य को देखकर कोयल बड़ी चिंता में पड़ जाती है। अब शेर लोमड़ी को भोजन खिलाने के बाद वहां से चला जाता है। उधर कोयल भी अपना दाना पानी करने के बाद वहां से आ जाती है। अब दूसरे दिन भी कोयल उसी जगह पर जाती है और देखना चाहती है कि आज भी ऐसा होता है या नहीं। अब दूसरे दिन भी वही हालात होते हैं। सभी जंगल के पशु पक्षी इधर उधर दौड़ने लगते हैं और कुछ देर बाद शेर अपना शिकार लेकर लोमड़ी की तरफ आता हुआ दिखाई देता है। वह शेर उस लोमड़ी के पास आकर अपने भोजन में से लोमड़ी को भोजन खिलाता है और भोजन खिलाने के बाद फिर से वापस चला जाता है। कोयल तीसरे दिन भी आती है और इसी दृश्य को देखती है। तीसरे दिन भी ऐसा ही होता है। सबसे पहले जंगल में सभी जानवरों में भगदड़ हो जाती है। उसके बाद शेर अपने मुंह में शिकार दबाए हुए आता है और लोमड़ी को भोजन खिलाता और लोमड़ी को भोजन खिलाने के बाद शेर वहां से चला जाता है। प्रिय दोस्तों, इस दृश्य को देखकर कोयल के मन में एक विचार आता है। कोयल मन में सोचने लगती है कि जरूर इस दुनिया में भगवान है, क्योंकि इस लोमड़ी के पाँव नहीं है। ये लोमड़ी कहीं आ जा नहीं सकती। ये लोमड़ी अपना पेट भरने में असक्षम है, इसलिए भगवान इसकी मदद करने के लिए इस शेर को भेजता है। शेर इसको भोजन कराकर वापस चला जाता है। अब कोयल इसी बात को सोच करके कि यदि मैं भी एक स्थान पर बैठ जाऊं, भगवान मेरे लिए भी किसी ना किसी को दाना पानी लेकर भेजेगा। आज से मैं भी परिश्रम करना बंद करूंगी। यह सोचकर कोयल एक सुनसान जगह पर जाती है, जहां दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता। अब कोयल भोजन के इंतजार में बैठी रहती है और सुबह से शाम हो जाती है। नहीं कोई व्यक्ति वहां पर आता है और ना ही कोई जीव जंतु आता है। धीरे धीरे दूसरे दिन का सूर्य उदय हो जाता है, पर वहां पर कोई नहीं आता। ऐसे ही कोयल को 2 दिन निकल जाते हैं
और भूख के मारे कोयल की हालत खराब हो जाती है। धीरे धीरे कोयल की हालत बिगड़ जाती है। ऐसे ही बैठे बैठे 5 दिन हो जाते हैं। एक संत का टोला वहां से गुजरता है। एक साधु की नज़र उस कोयल पर पड़ती है। साधु सोचने लगता है कि ये कोयल भूखी प्यासी लगती है। कोयल को अपने हाथों में लेता है और पूछते हैं कि कोयल, ऐसे क्या बात है, तुम परेशान क्यों हो और तुम ऐसे सुनसान जगह पर क्यों बैठी हो। कोयल साधु को सारी घटना सुनाती है। तब संत कोयल से कहता है कि कोयल, तुम्हारी वाणी बहुत मधुर है। तुम्हारी वाणी को सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। तुम्हारे जैसा ही रंग कौवे का होता है, पर कौवे को कोई पसंद नहीं करता है। तब संत कहता है कि लोमड़ी के पैर नहीं थे, इसलिए शेर उसे खाना खिलाने के लिए आता था। तुम तो बिल्कुल सही हो, तुम तो अंग भंग नहीं हो, तुम्हारे तो दोनों पाँव भी है और दोनों पंख भी है। तब कोयल को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और उस साधु से क्षमा याचना करती है। कोयल कहती है, महाराज, आपने मुझे आत्मज्ञान करा दिया है, मैं इस बात को समझ नहीं पाई। साधु उस कोयल को 3 बात बताता है। साधु कहता है, पहली बात, इस संसार में क्रम प्रधान है। जो व्यक्ति क्रम करता है वह सदैव अपनी कामयाबी को पा लेता है। दूसरी बात, जो लोग समय रहते अपनी शुद्ध बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं वह लोग भी अपनी मंजिल को पा लेते हैं। साधु तीसरी और आखिरी बात कोयल को कहता है, हर जीव जंतु को अपने कर्म करना चाहिए, चाहे वह कर्म कैसा भी हो। प्रिय दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कैसी लगी? अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों।